नमस्कार दोस्तों, भारत की कहानी में आप सभी का स्वागत है, जहां मैं यानी शिरीष गौड़ आपको सुनाता हूं हमारे पुराणों और इतिहास से जुड़ी रोचक कहानियां। चलिए, आज मैं आपको सुनाता हूं कि हमारा विश्व प्रसिद्ध महाभारत महाकाव्य जो है, जिसे सारी दुनिया जानती है, जिसके महानायक हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, आखिर उस महाकाव्य की रचना कैसे हुई और उसे कैसे लिखा गया। तो द्वापर युग लगभग समाप्त हो चुका है और कलयुग की शुरुआत हो ही रही है। और हिमालय की तलहटी में जो पर्वतीय गुफाएं हैं, वहां पर भगवान वेदव्यास जी बैठे हैं और वे तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जहाँ वे पूर्णतः शांत और ध्यान मग्न होकर बैठे हैं, तब उन्हें समय के प्रारंभ से लेके अनंत तक का सारा ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, इस सारे ज्ञान को व्यास जी निचोड़ कर एक काव्य के रूप में लिखते हैं। और इस काव्य की रचना वो शुरुआत में अपने मन के अंदर ही करते हैं, और इसके बाद उनके मन में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि मैंने एक महाकाव्य की रचना तो की है, जिसमें संसार का सारा ज्ञान उन्होंने संकलित तो किया है, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये था कि इसको लिखा कैसे जाए। क्योंकि बिना लिखे तो वो अपने शिष्यों को ये नहीं बता पाते, और वो चाहते थे कि उनके शिष्य ये ज्ञान लें, आने वाली पीढ़ियां ये ज्ञान उनसे प्राप्त कर लें। लेकिन उस समय में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसे लिखेगा कौन। दोस्तों, आज के समय में लिखना पढ़ना बहुत आम बात है, साधारण बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बहुत पुराने युग की। तब लिखना इतनी बड़ी बात होती थी कि साधारणतया मनुष्यों को लिखना नहीं आता था, और महाभारत जैसे क्लिष्ट यानी कठिन भाषा वाले काव्य को लिखना तो बेहद ही कठिन था। तो ये सब प्रश्न मन में लिए वेद व्यास जी इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने निकल रहे थे कि तभी भगवान ब्रह्मा स्वयं उनको आकर दर्शन देते हैं। उनके दर्शन पाकर वेद व्यास जी अति प्रसन्न हो जाते हैं, और वेद व्यास जी अपने शिष्यों के साथ ब्रह्मा जी की सेवा में जाते हैं और उनके लिए एक बहुत अच्छा आसन लगाते हैं, और उन्हें अनुरोध करते हैं कि वो उस पर बैठें, और उनसे आने का उसके बाद वो कारण पूछते हैं। तो भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से वेद व्यास जी भी ब्रह्मा जी के पास ही बैठ जाते हैं धरातल पर, और फिर उनसे प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो एक महाभारत महाकाव्य की रचना की है। इसमें मैंने सारे वेदों का गुप्त रहस्य जो है उसको लिखा है, और अन्य जो भी शास्त्र हैं उन सब का भी संकलित रूप इसमें लिखा है, यानी उन सब की समरी फॉर्म जो होती है वो उन्होंने उसमें लिखी है। ये ऐसा वेद व्यास जी बताते हैं। और फिर वेद व्यास जी कहते हैं केवल इतना ही नहीं, मैंने इसमें वेदों के साथ साथ उनके अंग और उनके उपनिषदों को भी इसमें विस्तार से लिखा है। फिर वेद व्यास जी बोलते हैं कि इस ग्रंथ में मैंने इतिहास को भी लिखा है, पुराणों का जो मंथन है वो करके इसके अंदर मैंने लिखा है। और यही नहीं, इसमें मैंने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों समय की जो जितने भी संज्ञाएं हैं उनके बारे में भी वर्णन किया है। इसका मतलब है दोस्तों कि उन्होंने जो अतीत है वो अतीत के लोगों के बारे में लिखा था, वर्तमान में जो महान पुरुष हुए उनके बारे में लिखा था, और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा है। इसके बाद वेद व्यास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों का जो कर्तव्य है, जो विधान है, उसको उन्होंने इसमें लिखा है। पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व जो है वो भी उन्होंने इस महाभारत ग्रंथ में लिखा है। तपस्या और ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान, फलों का विवरण, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब के परिणाम और प्रमाण के बारे में भी लिखा है। इसका मतलब है दोस्तों कि इन सब का जो परिणाम है, इन सब का जो रिजल्ट है वो क्या था, और इनके प्रमाण के बारे में लिखा है, यानी तथ्य। आजकल जो हम कहते हैं कि फैक्ट कहाँ है, तो उनके फैक्ट्स भी वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखे हैं। इसके बाद वेद व्यास जी भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इन तीनों के आध्यात्मिक अभिप्राय हैं, जो इन तीनों की ग्रंथों की जो विद्याएं हैं वो विस्तार से इन्होंने महाभारत ग्रंथ में जो है लिखी हैं। साथ ही साथ उन्होंने इसमें न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान और पाशुपत यानी जो अंतर्यामी हमारे भगवान हैं उनकी महिमा का भी विशेष वर्णन किया है।
साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जो जन्म लेते हैं उसका कारण क्या है। इसमें वेद व्यास जी ने जो हमारे पावन तीर्थ हैं, देश हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, वन हैं, समुद्र हैं, इनका भी वर्णन किया है। दिव्य नगरों और दुर्गों का निर्माण कौशल और युद्ध की जो निपुणता है उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। अलग अलग भाषा और जातियों की जो विशेषता है वो भी इसमें लिखी गई है। तो ये सब बातें जो है व्यास जी ब्रह्मा जी को बताते हैं कि भगवान ये सब, इन सब चीज़ों का संकलन जो है मैंने इसमें किया है। अब आप मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इसे कैसे लिख पाऊंगा, कि मैं इसे कैसे लिखूं और कैसे इसे संसार में मैं व्यक्त करूं। तो वेद व्यास जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, और दोस्तों इसको बड़े ध्यान से सुनिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, व्यास जी, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ मुनि हुए हैं, जितने भी श्रेष्ठ ऋषि हुए हैं, उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। तो ये इतनी बड़ी बात ब्रह्मा जी ने भगवान व्यास के लिए कही कि जितने भी ऋषि और मुनि, श्रेष्ठ ऋषि और मुनि हुए, उन सब में सर्वश्रेष्ठ आप हो। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम जगत, जीव, ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो। यानी कि संसार में जितना भी, जगत में जितना भी ज्ञान है, जीव के बारे में, इस संसार के बारे में और ईश्वर तत्व के बारे में, वो सारा ज्ञान आपके पास है। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। व्यास जी, आप अपने इस ग्रंथ को लिखने वाले के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान यानी कि अपने धाम को चले जाते हैं। उसके बाद व्यास जी गणेश भगवान की स्तुति करते हैं, गणेश भगवान की प्रार्थना करते हैं और उनकी स्तुति सुनकर गणेश भगवान वहाँ प्रकट होते हैं और व्यास जी गणेश जी को सारा वृतांत सुनाते हैं और फिर उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप मेरे लिए ये ग्रंथ लिख दीजिए। तो गणेश जी फिर व्यास जी की बात मान लेते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं। गणेश जी कहते हैं कि लिख तो मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। लेखनी यानी कि उस जमाने का कलम, आज के ज़माने का पेन, तो उसे लेखनी कहते थे। तो गणेश जी कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, और अगर आप ये शर्त मानने को तैयार हो तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। तो व्यास जी भी गणेश जी से कहते हैं कि ठीक है प्रभु, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी प्रसंग ना लिखें। तो गणेश जी ओम कहकर स्वीकार कर लेते हैं और महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना हुई, लेकिन उसके लेखक श्री गणेश भगवान हैं। तो अब जब गणेश भगवान महाभारत को लिखना प्रारंभ करते हैं और व्यास जी श्लोक बोलते हैं, तो व्यास जी बहुत ही क्लिष्ट और कठिन कुछ श्लोक गणेश जी को बताते हैं, जिनका अर्थ ऊपर से कुछ और दिखाई देता है और भीतर से कुछ और दिखाई देता है। इस संदर्भ में व्यास जी ने कहा है कि उन्होंने 8,800 श्लोक ऐसे लिखे हैं जिनका अर्थ या तो वे खुद समझते हैं या शुकदेव जी समझते हैं, और संजय समझते हैं या नहीं इसके बारे में उन्हें थोड़ा सा संदेह है। तो वो श्लोक इतने कठिन थे कि उनका रहस्य भेदन करना आसान नहीं था। गणेश भगवान जी के लिए भी, उन्हें भी कुछ क्षण लग जाते थे इसको समझने में, और इसी दौरान भगवान वेद व्यास अपने मन में और नए श्लोकों की रचना कर लेते थे, और इस तरह ये प्रक्रम जो है वो चलता रहता था। तो इस तरह भगवान व्यास जी ने गणेश जी द्वारा महाभारत का लेखन करवाया था। तो दोस्तों, ये है महाभारत ग्रंथ कैसे लिखा गया, इसके बारे में पूरी कहानी कि वास्तव में क्या हुआ था। और इसमें साथ ही साथ मैं आपको ये भी सुना पाया हूँ कि महाभारत ग्रंथ कितना महान है, महाभारत महाकाव्य जो है वो कितना महान है, इसके अंदर किस किस विषयों में। तो एक आम प्रचलन की एक कहावत है कि जो कुछ महाभारत में लिखा है यही विश्व का संपूर्ण ज्ञान है। तो दोस्तों, ये थी कहानी महाभारत ग्रंथ के लेखन के बारे में, और ऐसी और रोचक कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ यानी शिरीष गौड के साथ भारत की कहानी में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए इस वीडियो के लिए। धन्यवाद।